इन लोगों के बयान में से हिंदुओं का जिक्र आखिर गायब क्यों है? एक हफ्ते बाद आज प्रियंका गांधी का भी ट्वीट तो आया, लेकिन उसमें भी हिंदुओं का नाम तक नहीं था। सिर्फ कहा अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने जब ऐसा लिखना शुरू किया तो बीजेपी को भी मौका मिल गया और आज पार्टी ने पूछा कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा करने में विपक्ष हिचक रहा है? क्यों जो लोग कह रहे थे ऑल आइज ऑन राफा, उनको आज नहीं दिख रहा है ठाका? इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से अतुल लोंधे पाटिल जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से विवेक साइलस, एआईएमआईएम से वारिस पठान भी हमारे साथ है और लेखक हिंडोल सेन गुप्ता, जिन्होंने वो पत्र लिखा है, जो ओपन लेटर लिखा है, अपनी बात भी हमारे साथ रखेंगे। और सबसे पहले मैं अतुल लोंधे पाटिल जी से पूछना चाहती हूँ, प्रियंका जी ने आखिरकार आज ट्वीट तो किया, पर उनका ट्वीट मैं एक बार दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। अतुल जी, उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यकों के साथ, एक बार फिर से पढ़ के सुनाऊंगी, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। कहीं भी हिंदू नहीं लिखा, क्यों? पद्मजा जी, ये जो सिलेक्टिव टूल किट है ना, ये छोड़ दीजिए। मैं आपको पूरा ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। आपने यहाँ छोड़ दिया हिंसा और हमले अस्वीकार्य है, उसके आगे पैराग्राफ में लिखा है, ये ट्वीट है मेरे पास, और इसके आगे पैराग्राफ में लिखा है, पूरा पढ़ देती हूँ, उसमें हिंदू लिखा है। हमें उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी, ये उन्होंने बोला है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार रोकने चाहिए। आपने क्यों सिलेक्टिव बात की, ये अभी मैं जनता के ऊपर, जो हमारे प्रेक्षक हमें देख रहे हैं, उन पे छोड़ देता हूं। अब रही बात, आज ये फॉरेन पॉलिसी का भी विषय है, क्योंकि वो पड़ोसी राष्ट्र है और हमारी सरकार जब तख्ता पलट हो रहा था तो हमारी सरकार क्या कर रही थी, और हिंदुओं पर और बाकी अल्पसंख्यकों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो हमारे सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों उनसे बात नहीं की? ये पहला सवाल मेरा। दूसरी मैं जानकारी आपको दे दूं कि इसके पहले ऐसा मालदीव्स में भी हुआ है, पहले ऐसा 2000 गई है, और तब भी वहां की मिलिट्री को समझाया गया था, भारत की मिलिट्री द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, कि इस तरह का तख्ता पलट और इस तरह का मिलिट्री शासन यहाँ नहीं चलेगा। तो ये बातें भी आपके सामने है। तो मेरा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम और जिनका वोट बैंक की बात है, वो तो भाजपा है। 10 साल से इस देश में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं सुन रहे हैं। कोई अगर सीधी मानवता की बात करे, कोई बेरोजगारी की बात करे, कोई महंगाई की बात करे, तो उससे पाकिस्तान भेज दिया जाता है। क्यों भाई? आपको विपक्ष सवाल नहीं खड़े करें? अतुल जी, बात तो दोनों की साथ में हो सकती है। सरकार क्या, हिंडनबर्ग की भी बातें हो सकती हैं, महंगाई की भी बातें हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हिंदुओं की बातें तब तक नहीं होंगी जब तक हर चीज, हर मुद्दे पर बात नहीं हो जाएगी। हिंदुओं के हक और उन पर होता अत्याचार भी उतना ही जरूरी है जितनी महंगाई। आप नहीं मानते? नहीं पद्मजा जी, आप घुमाइए मत बात को। मैं तो बिल्कुल सीधी बात कह रही हूं। नहीं, बिल्कुल घुमा रही आप। मुझे लगता है आप भी ये बात मानेंगे कि महंगाई और हक दोनों आपके लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे लिए, जितने किसी और के लिए होने भी चाहिए। किसी भी आदमी का अधिकार, किसी भी आदमी की जान की कीमत उतनी है जितना कोई और मुद्दा। तो मैं जो बात कह रहा हूं, फिर से शांति से सुनिए और बीच बीच में थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जितने सवाल करेंगे उसके सारे जवाब दूंगा मैं। हमने ये कहा, कोई भी मुद्दा सरकार पूछा जाए, किसी के भी खिलाफ मुद्दा हो, बीजेपी उसको हिंदू मुसलमान के साथ क्यों जोड़ती है? उसका सवाल ही नहीं होता है। उस वक्त अगर बेरोजगारी की बात करो, हिंदू खतरे में, महंगाई की बात करो, हिंदू खतरे में। अरे क्यों इतनी बड़ी बेरोजगारी? क्या हिंदू खतरे में नहीं है बेरोजगारी से? क्या महंगाई से हिंदू खतरे में नहीं है? तो मैं ये बात कह रहा था कि अगर कोई वोटों की राजनीति करता है तो वो करता है बीजेपी, हम नहीं करते। दूसरी बात, पद्मजा जी, आज अगर किसी के ऊपर सवाल खड़े करने हैं, इट्स अ मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारे हाथ से नेपाल जा चुका है, हमारे हाथ से म्यांमार जा चुका है, श्रीलंका हमारे हाथ से जा चुका है, और आज जिस तरह से जो भी हुआ है सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर, जो सवाल शेख हसीना वाजिद जी ने रखे हैं, वो बहुत ज्यादा गंभीर है। और उससे भी ज्यादा गंभीर है कि हमारी सरकार, वहां पर सरकार जो बैठे, अभी यूनुस जी बैठे हैं वहां पर, और वहां की मिलिट्री
इनको हमारी सरकार दो टूक ये बातें क्यों नहीं बताती है कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे बौद्धों पे अत्याचार, बौद्धों की भी जिम्मेदारी हमारी है, हर अल्पसंख्यक की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा भारत एक इंपॉर्टेंट देश है दुनिया में, और दुनिया में कहीं पर भी कुछ अत्याचार हो रहा होगा तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम उस बौद्ध की फिलॉसफी को, बुद्धिज्म को, शांति को, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। तो ये सवाल सरकार ने वहां उठाना चाहिए, और सरकार ने वहां की मिलिट्री को ये दो टूक सवाल पूछने चाहिए कि हमारे लोगों पर, जिन्हें हम जो हमारे यहाँ बड़े संख्या में है, उनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वहां की मिलिट्री शांत क्यों है और ये क्यों होने दिया जा रहा है, ये सवाल सरकार नहीं पूछ रही है। तो सरकार ने ये सवाल पहले पूछना चाहिए। हम सब एक साथ में है देश के मुद्दे पर।